टीजीटी पीजीटी टेस्ट पेपर नंबर 8। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। संदेश रासक की रचना विधा क्या है? तो संदेश रासक की रचना विधा है खंड काव्य। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? सही उत्तर है पुष्पदंत से। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन किसका है? तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो इस शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। आदि अंत जस कथा है, लिख कागद भाषा चौपाई कहे, पंक्त के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है ये जायसी जी हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? सही उत्तर हंसावली असायत। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को माना जाता है? तो सही उत्तर है वल्लभाचार्य को। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो सही उत्तर है नाभादास ने। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आल्हा का गायन किस ऋतु में किया जाता है? तो सही उत्तर है बरसात ऋतु में। ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्त किस काव्यधारा के लिए कही है? सही उत्तर है सूफी काव्यधारा के लिए इन्होंने कहा है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। यह पंक्ति किस कवि के द्वारा सृजित है? सही उत्तर है यह हृदय राम द्वारा। चिंतामय त्रिपाठी के आश्रयदाता थे। ये तीनों के आश्रय में रहे हैं साजी भोसले, दारा शिकोह और शाहजहां के। रीतकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में ये दोनों रीतकाल के दो छोर हैं, किस आलोचक ने कहा? तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? सही उत्तर इन्होंने पद्माकर को कहा है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है फूलों का गुच्छा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो यह इनका प्रबंध काव्य है। द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा में श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? सही उत्तर है गंगावतरण। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? तो सही उत्तर है महादेवी वर्मा ने। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो सही उत्तर इनके काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत भी है, मायनी भी है, कामायनी भी है, प्रियप्रवास भी है, लहर नहीं है। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा? तो सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। मुक्त करो नारी का चिर वंदनी नारी का पंक्ति कहाँ से ली गई है? सही उत्तर है युगवाणी से ली गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। दिनकर की किस कृत को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? सही उत्तर है कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग का गीता कहा गया है। प्रगतिवादी कवि कौन है? तो प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल अग्रवाल गहरे जीवन आस्था के कवि हैं। मैं समझता हूँ यही उनके व्यक्तित्व की बीज गुण है। कथन किसका है?
सही उत्तर है अमृत राय का है। दिगंत सानेट के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है त्रिलोचन जी हैं। दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है ये अज्ञे की पंक्ति है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो यह है अरुण कमल की। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सही उत्तर है अज्ञे ने किया है। कहाँ हो ये हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? ये 1883 ईस्वी में। संकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बार्काचार्य को संकादि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ध्वन्यालोक लोचन ग्रंथ के आचार्य कौन है? इसके आचार्य हैं अभिनव गुप्त। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सुनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है श्रीलाल शुक्ल। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के एकांकीकार कौन है? सही उत्तर है रामकुमार वर्मा। साहित्य और इतिहास दृष्टि आलोचना ग्रंथ के आलोचनाकार कौन है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? सही उत्तर है विद्यापति की। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? तो रत्ना की बात ये अधूरी नहीं है, बाकी सभी अधूरे हैं। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो सही उत्तर है कृष्णा अग्निहोत्री। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन की। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है रमेश चंद्र शाह हैं। अगला प्रश्न है लंदन की एक रात कहानी के कहानीकार कौन है? सही उत्तर है निर्मल वर्मा। पंडिताई भी एक बोझ है पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है, कौन सी रचना इनके द्वारा रचित नहीं है? सही उत्तर है चंद्रावती। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? इसके विरोधी आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो मार्क्सवादी आलोचक जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं है। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, कथन है यह कथन है रामविलास शर्मा का। चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक हैं, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाल तारा की रचना विधा क्या है? यह रेखा चित्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है? सही उत्तर है जंजीरें और दीवारें। प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है, इनका रिपोर्टाज है बंगाल का अकाल। जयपुर से प्रकाशित समालोचक मासिक पत्र के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई है? सही उत्तर है विशाल भारत में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? सही उत्तर है ब्रज भाषा बोली जाती है। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो इसमें सी विकल्प गलत है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, ये गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो द्वित्व जो है यह स्वर का वर्गीकरण नहीं है। वरो सवय रघुवंश कुठार की धार में वारन वाजी सतें वान बान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरस्थई। यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है? यह रौद्र रस का उदाहरण है। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? इनकी 10 दशाएं मानी गई हैं। मृग नयन में समास है, तो मृग नयन में कर्मधारय समास है। नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय प्रकृति भई निरखई राम राकेश। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, इसका अर्थ है अच्छा व्यवहार सीखना। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ है ज्ञान होना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कमल कोमल कर में सप्रीत इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? सही उत्तर है वाचक शब्द का लोप हुआ है। उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है?
सही उत्तर है ये वार्णिक छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम यहाँ पे पुहुप नहीं है, बाकी सभी शब्द तत्सम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फिर एक दूसरा प्रश्न है। यहाँ चार विकल्प, नेह जो है तत्सम शब्द नहीं है। छात्रा चली गई, संस्कृत का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? छात्रा अगच्छत। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। पिघल गया वाक्य में विशेष्य है, तो यहाँ पे हृदय जो है यह विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर पहला विकल्प अशुद्ध है, मेरी तो सांस फूल गई, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो यहाँ पे शकुंतला जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से है, दमयंती या उत्तरम चरितम, यही विकल्प गलत हुआ है, बाकी सही है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन करना है। तो इसमें डी विकल्प गलत है, वह बुद्धिमती स्त्री है, ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पगडंडिया आत्मकथा किसकी है? तो यह है वंचित कौर की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो धरती पुल्लिंग नहीं, जबकि स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची है लिप्सा। शुद्ध वर्तनी बताइए यहाँ पे, तो उज्ज्वल का जो वर्तनी है वह शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे पूछा गया है, तो सी विकल्प अशुद्ध है, अक्षौहिणी ये गलत लिखा हुआ है। कंठोष्ठ उच्चारण स्थान है, कहाँ से होता है? ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। पावक शब्द में संधि है, तो यहाँ पावक में अयाज संधि है। अल्प प्राण इसमें से कौन सा है? च जो है ये वह अल्प प्राण है। महाप्राण कौन से हैं? घ जो है महाप्राण है। दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। अघोष हैं, ख जो यहाँ पर अघोष है। पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष होते हैं। सघोष है यहाँ पर विकल्प में, डी विकल्प सही है, ज जो है ये सघोष है। कनस्तर किस भाषा का शब्द है? यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। असंगत शब्द युग्म कौन सा है? तो डी विकल्प है, चाकू अरबी है, ये गलत है। जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो जो भी दिए गए हैं सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दौलत जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका उत्तर है नश्वर। धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो शर जो है ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह बाण का है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो कंधा जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दशानन जो है यह योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर डी विकल्प खेचर का अनेकार्थी पक्षी खच्चर दिया गया, ये सही नहीं है। लालची शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पे ई प्रत्यय है। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? संहार में जो है सम उपसर्ग लगा हुआ है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? तो पुनः और धन जन्म, ये सही इसका संधि विच्छेद है। मोहन बाजार से घर गया, नहाया और नाश्ता किया, अपनी गाड़ी उठाई और स्कूल चला गया। वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? सी विकल्प सही है, जिनमें एक साधारण वाक्य एवं उसके अधीन उपवाक्य हो। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो वहाँ वाक्य होगा, वहाँ कर्मवाच्य होगा। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, आत्मोत्सर्ग। क्या आज़ादी सिर्फ तीन थके हुए रंगों का नाम है, जिन्हें एक पहिया होता है या उसका कोई खास मतलब होता है? पंक्ति है, तो यह पंक्ति है धूमिल की। प्रेम प्रीति को विरवा चले लगाए, सिंचन की सुध लीजो मुरझ न जाए। पंक्ति में छंद है, तो यहाँ पे बरवे छंद है। पश्च स्वर पूछा गया, तो यहाँ जो बड़ा ऊ लिखा है वो पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा। किरातार्जुन की किस सर्ग में अर्जुन को पशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है 15वें सर्ग में। शिशुपाल वध में सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें 20 है। संस्कृत वाङ्मय की लघुत्रयी के ग्रंथ कौन है? तो यहाँ पे तीनों रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभवम लघुत्रयी में आते हैं।
सारिपुत्र प्रकरणम ग्रंथ के रचना ग्रंथकार कौन है? सही उत्तर है अश्वघोष। सहयुक्ते प्रधानी के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सही उत्तर है करण कारक तृतीया विभक्ति। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार होता है? यहाँ पे लट लकार होता है। मधु शब्द का पंचमी में एक वचन में रूप होता है मधुने। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह किस कवि की पंक्ति है? तो सही उत्तर है धर्मवीर भारती की। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? सही उत्तर है बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका हैं? सही उत्तर है सुमन राजे। सांध्य काकली लिखा गया है तो ये निराला ने लिखा है। अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न तो जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। डायन कहानी संग्रह किसका है? तो डायन कहानी संग्रह भीष्म साहनी का है। कंकन किंकन नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय मुनि गुनि। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा गुण है? तो यहाँ माधुर्य गुण है। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये 125 प्रश्न आपके यूपी टीजीटी पीजीटी या केवीएस एनवीएस जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।